नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस पे। और मैं प्रसन्ना वर्मा आज चर्चा करने जा रही हूँ दोस्तों, ईरान के चलते हुए युद्ध के अंदर एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जो हो रही है उसको लेके। नाम है बशेर न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला। जी हाँ दोस्तों, ईरान के तरफ से भी स्टेटमेंट निकल के आ रही है कि बहुत ही भयानक रिस्क होगा अगर आप दोनों ने मिलके भनाभन इस पे स्ट्राइक करी और कहीं न्यूक्लियर रेडिएशन हो गया, समझ लीजिए बैंड बजेगी आसपास के कई देशों की। जानेंगे इस लेक्चर के अंदर कि न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान के अंदर क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, जो एक लौता ऐसा चलता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये। जानेंगे रशिया आखिरकार क्यों इतने लोगों को यहाँ से निकाल रहा है, क्या रोल रशिया का है, ये न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम क्या होता है, आखिरकार क्या कर दिया डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल ने, मतलब यूएस और इजराइल ने मिलकर यहाँ पे, और क्या आखिरकार वार्निंग निकल के आ रही है ईरान की तरफ से। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो प्लीज दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, हर तरफ लिखा है प्रोजेक्टाइल हिट्स नियर ईरान बुशेर न्यूक्लियर प्लांट किल वन, ऐसा आईएईए ने यहाँ पे स्टेटमेंट निकाला है। और ऐसा एक बार नहीं, 3-4 बार स्ट्राइक करी गई है। हालांकि कोई भी हिट न्यूक्लियर फैसिलिटी को नहीं हुआ है, लेकिन आसपास के इलाकों में हुआ है। ये एक बंदा जो मरा है वो यहाँ का स्टाफ मेंबर है। आप देख सकते हो ईरान ने रिस्क कहा है कि सीरियस रिस्क है रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन का। तो ईरान ये बात क्यों कह रहा है आप ये समझ सकते हो। बड़ी बड़ी खबरें हैं एक आदमी मरने की कायदे से, तो ये सब खबर निकल के आ रही है। अब सीरियस रिस्क ऑफ रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन, ऐसा ईरान के एफएम का कहना है। और ये लिखते हैं यूएन को ओवर बुशेर न्यूक्लियर फैसिलिटी को लेके। कहानी क्या है? कहानी ये है दोस्तों, 48 घंटे अब आखिरी बचे। आपको बता दो दोस्तों कुछ चीजें, आप पहले समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, इन्होंने करीब 23 मार्च की कहानी है कि कहा था कि हम 5 दिनों का सीज फायर करते हैं, जिसमें हम ईरान के कोई पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हिट नहीं करेंगे, आओ डील कर लो। लेकिन ईरान ने रिप्लाई में कहा कि बेटा तुम करके देखो, तुम्हारे जितने भी गल्फ नेशन है इनके पीने के पानी की बैंड ना बजा दी तो बात है, इनके सारे डीसैलिनाइजेशन प्लांट को खत्म कर देंगे। डीसैलिनाइजेशन प्लांट क्या होता है? डीसैलिनाइजेशन प्लांट हमारे भारत जैसे सबके लक नहीं है। तो भाई यहाँ पे क्या है, इन देशों के पास तेल तो बहुत है। आपको थोड़ा मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करती हूँ। देखिए यहाँ पे तेल तो बहुत है इन देशों के पास में, लेकिन कहानी क्या है कि पानी नहीं, सबको सब कुछ नहीं मिलता। ये कहानी सुनी होगी आपने। तो पीने का पानी ये लोग बड़े बड़े प्लांट्स में समुद्र का खारा पानी, जो भाई सैलिन वाटर होता है, उसे डीसैलिन करते हैं, उससे से नमक निकालते हैं, और उसके बाद इतना महंगा इनको पड़ता है और उसको इसको पीते हैं। इसमें कुछ देश तो 70 से 90% तक, समझिए 100% तक भी पानी जो है वो ये करते हैं। अब किसी के पास पानी नहीं है तो वो वैसे ही वहां की जनता की खत्म हो जाएगी। इसलिए ये धमकी पाते ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट को चेंज कर लिया था और 26 मार्च को इन्होंने ये बात बोल दी थी कि हम 10 दिन का सीज फायर करते हैं। सीज फायर क्या? सीज फायर बॉम्बिंग हम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं करेंगे, बाकी तो चल ही रही। ठीक है, अब चूंकि कहानी 2 दिन और बचे हैं और आप जानते हो कि कल है 6 तारीख, तो अब कहानी यहां तक पहुंच गई है कि अब क्या होगा। तो इस कहानी के चलते 48 आवर्स का अल्टीमेटम दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। कह दिया है कि हम आपकी बहुत बुरा हश्र करेंगे। यूएस की तरफ से बड़े बड़े स्टेटमेंट तो आई गई थी कि हम स्टोन एज में भेज देंगे ईरान को। जो कहानी, जो झगड़ा शुरू हुआ था इस बात पे कि ईरान के लोगों को आजादी दिलाना चाहता है यूएस, वो आज उसकी मानसिकता को दिखाने लगा कि उनको जो है वो स्टोन एज में भेजने की थिंकिंग है। चाहे वो पीट हेगसेट हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, सभी ने एक ही गाना गाना शुरू कर दिया। उसके बाद अभी समझते हैं ईरान के फाइटर जेट गिरना और ईरान का बिल्कुल न झुकना, ये सब ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा ईगो पैदा कर रहा है। अब इसी बीच में कहानी ये क्यों आती है बुशेर न्यूक्लियर फैसिलिटी की, आइए समझने का प्रयास करते हैं। हर तरफ देख सकते हो आप कि ईरान के जो एफएम है, फॉरेन मिनिस्टर जिन्हें कहते हैं अब्बास अरागची, ये हैं भाई साहब, आप देख सकते हैं। इन्होंने साफ कहा कि अगर भाई साहब देख लीजिए, इन्होंने लेटर दिया यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को इन रिस्पॉन्स टू यूएस इजरायली स्ट्राइक्स टारगेटिंग तेहरान बुशेर न्यूक्लियर पावर प्लांट, कि देखो अगर इस पे कुछ हुआ तो रेडियो एक्टिव फैलेगा, न्यूक्लियर रेडिएशन फैलेगा और आसपास के सारे देश चले जाएंगे, इस बात को जान रखिएगा। आइए थोड़ा सा समझते हैं कि कौन से देश चले जाएंगे और क्या कहानी बनाने का प्रयास कर रहा है ईरान। देखो ये है ईरान, और यहाँ पे एकदम कोने पे, पर्शियल गल्फ के कोने पे यहाँ पे है बुशेर न्यूक्लियर फैसिलिटीज की। और इन्हीं सब से अब देखो यहाँ पे अगर कुछ हुआ तो ईरान का तो देखिए बिल्कुल नुकसान होगा।
ये ऐसा रेडिएशन ऐसी चीज है कि सालों साल लग जाते हैं, कितनी पीढ़ियां जो है नहीं झेल पाती है। चाहे आप किसी जगह देख लीजिए, आप जापान के अंदर देख लीजिए, आप हमारे ही यहाँ देख लीजिए जो हालात हुए थे नॉर्मल चीजों में भी, तो रेडिएशन जब जापान है तो खत्म कर देता है बिल्कुल पूरी तरीके से। तो अब यहाँ समझिए कि सिर्फ ईरान का नुकसान नहीं होगा, इससे लगे देश कुवैत कर लीजिए, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई, इन सबका भी नुकसान होगा। तो ईरान यही कह रहा है कि आप सोचें कि हमारे घर में लगाई हुई आग से आप बच जाएंगे, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ डिटेल से इसको चर्चा करने वाली हूँ। तो डिटेल से चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बताने जा रही हूँ कि एक्चुअली में ये बशेर न्यूक्लियर फैसिलिटी क्या है, क्या काम करती है और रशिया का इसमें रोल क्या है। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस खाड़ी से लगी हुई ये बशेर न्यूक्लियर फैसिलिटी, जिसमें अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये सदर्न ईरान में लोकेटेड है। बुशेर प्रोविंस के अंदर करीब 17 किलोमीटर साउथ ईस्ट है ये बुशेर सिटी से। कोस्ट पे है पर्शियन गल्फ के, जैसे कि मैंने आपको ये तस्वीर आपको दिखा दी यहाँ पे, कोस्ट में है पर्शियन गल्फ के, और करीब 1200 किलोमीटर साउथ है तेहरान से। ये कोस्टल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि ये सी वाटर को यूज करती है कूलिंग के लिए। आप जानिए, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह गर्मी होती है ठंडा करने के लिए ये सी वाटर का उपयोग करती है। कोई भी अगर इंसिडेंस या एक्सीडेंट यहाँ पे होता है तो इससे गल्फ के देश बुरी तरह से अफेक्ट कर जाएंगे। अब ये करती क्या है, थोड़ा ये भी जानकारी ले लीजिए, आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा काम आने वाला है। पहले दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे बुशेर पावर प्लांट ये एक सिविलियन पावर प्लांट है, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स तो इसीलिए हो रही है ना कि वो कहीं न्यूक्लियर बम ना बना ले। तो मैम आप ये न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात क्या कर रही हैं, यहाँ क्या काम होता है न्यूक्लियर से? दोस्तों यूरेनियम के माध्यम से यहाँ पे सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कोई ऑफिशियली वेपन्स यहाँ नहीं बनते। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए अमेरिका और इजराइल जो है पीछे पड़े ईरान के, तो यहाँ कोई वेपन नहीं बनता, कोई बम नहीं बनता। इसका मेन काम होता है ईरान के लिए बिजली पैदा करना, यूज करना न्यूक्लियर फिजन को, मतलब यूरेनियम के एटम को स्प्लिट करके जब यहाँ पे यूज होता है टिपिकल प्रोसेस जो है, और 900 से 1000 मेगावाट की पावर यहाँ पे बनती है। आपको बता दूं यूरेनियम के माध्यम से दोस्तों बहुत जबरदस्त बिजली बन जाती है ना। कई देश अब ये स्विच करना चाहते हैं कि जितना इन सबसे खर्चा आता है, जितना लगता है, ये न्यूक्लियर से बिजली चलना बहुत ही सस्ते में बहुत बड़ी मात्रा में हो जाता है, तो यहाँ पे बनती है। सिंपल टर्म्स को ऐसे समझिए कि एक बहुत ही पावरफुल पावर स्टेशन है, बट इंस्टेड ऑफ कोल, ठीक है, ये न्यूक्लियर फ्यूल का यूज करती है। बस इतना समझ लीजिए कि कोयले की जगह न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम के माध्यम से बिजली बनाई जाती है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत ज्यादा बिजली बनाती है और ईरान के अंदर बिजली पहुंचा रही है। ठीक है, आप समझ गए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इस प्लांट के अंदर आप पाओगे न्यूक्लियर फ्यूल जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन से जाता है, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट बनती है, हीट पानी को भाप में बदलती है, स्टीम जो भाप बनती है वो इन टरबाइंस में घूमती है, और टरबाइंस इस माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी को दोस्तों जनरेट करते हैं, और प्रेशराइज वाटर रिएक्टर का उपयोग इसके द्वारा किया जाता है, VVER टाइप्स। ठीक है, चलो ये मोटा मोटा आप समझ गए यहाँ क्या हो रहा है। कहानी आती है इसको मैनेज कौन करता है, क्योंकि रशिया का रूल अगर बीच में आ रहा है तो कोई तो मैनेजमेंट इसका करता ही होगा। दोस्तों मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर जो मेन कंट्रोल है वो एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान AEOI का है। दोस्तों इसकी कंपनी जो अगर बात करें तो न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट कंपनी के अंदर है। और रशिया के रोल की अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, तो ये रशिया की मदद से, रोसाटॉम इनकी जो है इसकी मदद से इसे बनाया गया है। दोस्तों रशिया के इंजीनियर्स काफी मदद करे इसको बनाने में, और अभी भी इसके अंदर करे गए ऑपरेशंस और फ्यूल सप्लाई में मदद करते हैं। वैसे ही समझ लीजिए जैसे कि आप देखते होंगे कि हमने मालदीव्स को कुछ तो अपने प्लेन्स दिए, तो प्लेन्स उड़ाने के लिए, उनको समझाने के लिए हमारे यहाँ से जो है पायलट्स भी गए, हमारे यहाँ से इंजीनियरिंग स्टाफ भी गया, तो सेम यहाँ पे भी रोल यहाँ देखने को मिलता है। दोस्तों आज के टाइम पे 200 से के आसपास इंजीनियर, साइंटिस्ट, फलाना फक्कड़ रशिया के यहाँ पे अवेलेबल थे। ठीक है, तो ईरान के पास पूरा ऑपरेशन कंट्रोल है, बात जान लीजिएगा। और ये इन्होंने पूरा ऑपरेशन कंट्रोल अपने हाथ में सन 2013 में रशिया से ले लिया था, बट रशिया अभी भी इसको टेक्निकली सपोर्ट करता है। मोटी मोटी बात आप समझ गए। अब कहानी आती है कि बुशेर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। दोस्तों ईरान का एक लौता, जी हाँ एक लौता न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो वर्किंग है, और ये सप्लाई करता है पूरे नेशनल
सिटी में बिजली पहुंचाता है देश के अंदर जो भी ग्लोबल ऑयल शिपिंग रूट्स में हाईली सेंसिटिव है वॉर सिचुएशन के अंदर। ये इलाके का ऐसा है जो बिजली प्रोवाइड करता है और कितना इंपॉर्टेंट है, आप इतना समझ गए। तो ये सीरियस मामला क्यों है, अब आप यहां से जानकारी लेना शुरू कर पाएंगे। ये सीरियस इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इस बात की वार्निंग दे दी है दोस्तों कि न्यूक्लियर साइट्स न कभी भी आप इसको टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि भयानक भयानक इसकी वजह से समझ लीजिए मुसीबत पैदा हो सकती है, इसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। ईरान ने भी वार्न किया है कि रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन रिस्क है और ये सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि गल्फ देशों को भी भारी पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हो, ईरान फ्लैग्स कंटेमिनेशन रिस्क आफ्टर अटैक नियर न्यूक्लियर पावर प्लांट, और ये जो है वो यूएन को लिखते हैं इस बारे में, ठीक है ना। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची जी ने इशू करी है सीरियस ग्लोबल वार्निंग इस बात को लेके कि आप हमारे यहाँ जलाओगे तो आपके भी जलेंगे। अरागची के लेटर के हिसाब से स्ट्राइक्स करी जा रही हैं जो कि बहुत ही करीब है हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास, बुशेयर के पास में। और इसके अलावा अटैक्स अगर चलते रहे तो हो सकता है एक अटैक इस पे भी हो जाए और रेडियो एक्टिव ट्रिगर हो जाए, रीजनल फॉल आउट हो गल्फ कंट्रीज में, जैसे मैंने आपको दिखाया मैप के माध्यम से, बहुत बुरी तरीके से लोगों की हेल्थ पे नुकसान पहुंचेगा। इन्होंने कहा आसपास एक्सप्लोजन हो रहे हैं, लेकिन आप समझ लीजिए इसकी वजह से कूलिंग सिस्टम डैमेज हो सकता है, बैकअप पावर डैमेज हो सकती है, सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, कुछ भी गड़बड़ हो गया तो आप फिर बैठे रह जाएंगे। अब इसी बीच में कहानी यहाँ पे निकल के आती है कि रूस ने कहा कि देखो हम आईडीएफ के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और भैया सीधी सीधी इजरायली डिफेंस फोर्स मिलके ये टाइम्स ऑफ इजराइल में आर्टिकल निकला है कि वर्कर्स ईरान से ये सब निकाल रहे हैं। 198 के आसपास आप देख सकते हो, 198 से ज्यादा पीपल को बुशेर से इसराइलियों ने प्रॉपर स्ट्राइक के बाद निकाल दिया है इस एरिया से। रशिया तो अपना सामान भाई निकालेगा ना, वो अपने लोगों को क्यों मारेगा, ठीक है। ये इतनी बड़ी डील क्यों है आप समझ रहे हैं, एक लौता ऑपरेशनल प्लांट है, पर्शियन गल्फ में है, रेडिएशन की वजह से बहुत देश यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया सब कुछ चपेट में आएंगे। इम्पैक्ट दसियों लाख लोगों को पड़ेगा दोस्तों, मेरीन इकोसिस्टम को भी पड़ेगा, जीव जंतु जो इस खाड़ी के अंदर है उन सब पे बहुत बुरी तरीके से प्राण के ऊपर उनके बुरा असर आएगा, जेनेटिक्स चेंज हो जाते हैं, बहुत बड़ा इश्यू होता है। इतना ही नहीं, आप समझिए ये जो कहां से होके आ रहा है, मैंने आपको मैप क्या दिखाया भाई, देखो ये जो आप देख रहे हो पर्शियन गल्फ से मामला जा रहा है ना, ठीक है ना। तो ये जब भी जितना भी फैलेगा यहीं से तो तेल होके भी जा रहा है, सारी कहानी तो यहीं से आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से जब ये बर्बादी होगी तो इससे ऑयल शिपिंग रूट्स क्या नहीं हल्ट होंगे, बिल्कुल हल्ट होंगे, और इसका असर एक तरीके से इनडायरेक्टली पूरी देश दुनिया पे आने लग जाएगा। आप ये समझ लीजिए, आरक्षी क्रिटिसाइज करते हैं कि इस तरीके की हरकत नहीं करते हैं, यूएन को भी क्रिटिसाइज करते हैं, आईएईए को भी क्रिटिसाइज करते हैं, ये है ना कि जो है आप तो रिएक्ट नहीं कर रहे हो पूरी तरीके से। यूएन बॉडी तो वहां की वाहियात बॉडी है, काहे के लिए बना दी गई है, ऊपर वाला ही जाने। आप भी क्या रहे हैं इस बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके क्यूआर को स्कैन करके आप मेरे काम से मुझे डोनेट भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप घर बैठ के ज्यादा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी बहुत डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हैं, मात्र और मात्र 99 रुपीज पर मंथ में। प्यारे दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए 9919785532 पे, या तो फिर @सिर्फ आईएएस सेल्स पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत जल्दी इस पे बढ़िया डिस्काउंट आने वाला है। अब दोस्तों, आपको अगर कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस से लेके इन्वेस्टमेंट एसआईपीस कुछ भी करानी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, और इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जैसे ही मेरा कोड सिर्फ आईएएस बताओगे आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट। दोस्तों, सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, फ्री फाइल्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ टेलीग्राम के अंदर, तो हर जगह पे मुझे फॉलो जरूर करिएगा दोस्तों। आपको डेली शॉर्ट्स, डेली क्वेश्चंस यहाँ मिलेंगे, और साथ ही साथ ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।